कंगना रनावत, ये जो अंधभक्तों की ड्रीम गर्ल है ना, इनके जो लगातार ऐसे बयान आते हैं, कंगना रनावत ने माफी उनको भी मांगनी चाहिए, संबित पात्रा को भी माफी मांगनी चाहिए। ये लोग अमर्यादित शब्दों के जरिए राहुल गांधी से सवाल किया। राहुल गांधी विपक्ष के एक ताकतवर नेता हैं। अगर ताकतवर नेता के खिलाफ ऐसे शब्दावली का प्रयोग किया जाएगा तो देश माफ नहीं करेगा और विपक्ष माफ नहीं करेगा। मैं अनुराग ठाकुर से कहूंगा, माफी मांगिए। देश की जनता मांग रही है, उनका पुतला फूंका जाएगा, उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। कहता हूं, जिस राज्य का राजा झूठा और पाखंडी हो जाए उस राज्य का सर्वनाश हो जाता है। ये देश का प्रधानमंत्री झूठा भी है, पाखंडी भी है, फरेबजीवी भी है, झूठजीवी भी है, लूटजीवी भी है। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं आज तक आजादी के। भारतीय जनता पार्टी के राज्य में तो धर्म सुरक्षित है, देख रहे हैं कितना लव जिहाद हो रहा है, कहीं ना कहीं धर्म सुरक्षित करने की कोशिश की जा रही है। अरे भैया, केदारनाथ के सोने को कौन बेचने का काम किया? जैसे सरकार बनी तैसे आपने देखा होगा जगन्नाथपुरी में खजाने को तुरंत खोल दिया गया। ये धर्म के नाम पे लूट रहे नहीं कर रहे, इन्होंने क्या आशा? आप बताइए, 10 साल से इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 10 साल से ये लगातार कह रहे हैं देश का हिंदू खतरे में है। अरे तो आप सत्ता में क्यों बैठे हुए हैं? 10 साल से अगर देश का हिंदू खतरे में है तो देश का प्रधानमंत्री इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहिए? देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं इस्तीफा देता? जनता ने उनको चुना है, जनता को विश्वास है उन पर। अरे जनता ने नहीं, आप जैसे मीडिया ने बहुरूप बना के बात कर रहे हैं। अरे भैया, मीडिया में आप बताइए तो एक्सेप्ट कीजिए। अरे भैया, क्या सच एक्सपेक्ट करें? अरे देखिए, 400 पार कहते थे ना आप लोग, 400 पार, मोई जी 400 पार, क्या हुआ 400 पार? 240 आया ना, जनता ने 240 भैया तो लाद के बैसाखी पे खड़ा कर दिया ना, विकलांग बना दिया दोनों पैर तोड़ के। लेकिन कांग्रेस को 3 मरतबा भी इतना सीट नहीं आई। देखिए, कांग्रेस विचारों की लड़ाई लड़ती है। कांग्रेस धर्म, जाति, मजहब, भाषा, प्रांत, लिंग की बात नहीं करती है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता कैसे ओछी राजनीति करते हैं? अगर गाली नहीं दी अनुराग ठाकुर ने तो क्यों उन्होंने कहा संसद में मैं किसी का नाम लेके नहीं कहा हूं? डर लग गया जब विपक्ष के नेताओं ने लगातार। मैं उनसे माफी नहीं मंगवाना चाहता हूं। बिल्कुल, हमारे नेता बहुत दिलेर हैं, उनका बहुत बड़ा दिल है। बीजेपी के नेता कितनी ओछी राजनीति करने गए, लेकिन मैं उनका कार्यकर्ता हूं, बब्बर शेर हूं। मैं अनुराग ठाकुर से कहूंगा, माफी मांगिए। देश की जनता मांग रही है, उनका पुतला फूंका जाएगा, उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। बब्बर शेर हैं। बिल्कुल, हमारे यहाँ क्या कर रहे हैं? जंगल में रहिए। अरे भैया, जब मैं कहता नहीं हूं, मैं जा रहा हूं संसद भवन पे लगाने बोर्ड कि प्रधानमंत्री गुमशुदा है, कहीं रातों रात विदेश तो नहीं चले गए इटली में रील बनवाने हैं? प्रधानमंत्री जी तो कहते थे तो चुनाव के बाद चले जाएंगे, ये लंदन चले जाएंगे, बैंकॉक चले जाएंगे। देश का प्रधानमंत्री है, चुनाव के बाद इटली चला गया रील बनवाने। तो देश का प्रधानमंत्री वाकई में झूठा है। देश के प्रधानमंत्री ने देश की जनता के साथ कहीं ना कहीं झूठ बोला है। देश के प्रधानमंत्री माफी मांगे। और इस देश में कानून है, इस देश में संविधान है। अगर देश के प्रधानमंत्री भी गलत करेंगे तो देश की जनता जवाब देने का काम करेगी। मैं फिर कहता हूं, देश के प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया है उस पे भी माफी मांगे, अनुराग ठाकुर भी माफी मांगे। संसद में ऐसी शब्दावली का प्रयोग, अगर नेता जो माफी मंगवाना नहीं चाहते, आप कह रहे हैं माफी मांग। अरे हम कार्यकर्ता हैं भैया राहुल गांधी के, हम चाहने वाले राहुल गांधी को हमारे कोई ऐसे बोल देगा? हाँ, हमारे नेता हैं, जिन्होंने देश के नेता हैं, जिन्होंने गरीबों की आवाज, दलितों की आवाज, युवाओं की आवाज, महिलाओं की आवाज, किसानों की आवाज। और किसानों के लिए कील ठोकने का काम कौन किया था? किसानों के लिए कील ठोकने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया था। और किसानों को संसद की दलहीत पे लाने का काम कौन किया? हमारे नेता ने किया। देश की जनता के साथ वो लगातार उनसे मिलते जा रहे हैं, उनके मुद्दों को उठाते जा रहे हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी भ्रांतियां फैला के, सदन में मुद्दे को दबा के एक ऐसा प्रोपेगेंडा तैयार करना चाहती है कि देश के जनता के मुद्दे कट जाएं। अरे रोज सदन की कार्रवाई में प्रतिदिन जनता के टैक्स का पैसा 9 करोड़ लगता है और भारतीय जनता पार्टी जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे नफरत फैलाना चाहती है। अरे उस 9 करोड़ रुपए का कौन हिसाब देगा? लेकिन प्रधानमंत्री देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लव जिहाद कानून ला करके धर्म के मतलब सनातनी लड़की जो है उसको बचाना चाहते हैं। मैं कहता हूं, फिर वही कहते हैं ना आप लोग। अरे एमएसपी का कानून लाए प्रधानमंत्री, एमएसपी का कानून नहीं लाए क्योंकि देश के किसानों को फायदा हो जाता। अग्निवीर योजना ला के देश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ करने का किया प्रधानमंत्री काम। अग्निवीर जैसी योजना ये देश के जवानों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय करने का काम किया। देश के प्रधानमंत्री तो कभी फौजियों बन जाते थे, लेकिन इन्होंने अग्निवीर योजना जैसी एमएसपी की गारंटी लागू करें। ये बीजेपी चाहती है कि इस देश में हिंदू मुसलमान का नैरेटिव चलता रहे। हिंदुओं का सबसे बड़ा नेता कौन? बीजेपी में ये भी होड़ लगी है।
अच्छा। कि हेमंत बिस्वा है, पुष्कर सिंह धामी है या योगी आदित्यनाथ हैं। इसीलिए कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, कोई लव जिहाद की बात करता है, कोई हिजाब की बात करता है। अरे ये ना हिजाब से न कुरान से देश चलेगा, संविधान से। ये जो मुद्दे ऐसे ला के भ्रमित करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं देश की जनता जवाब देगी और देश के प्रधानमंत्री को जवाब देना होगा। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये वादा किताबी है, ये किताबी वायदे हैं। और मैं कह देता हूं, अंजना, ये क्या नाम है, कंगना रनावत, ये जो अंधभक्तों की ड्रीम गर्ल है ना, इनके जो लगातार ऐसे बयान आते हैं, कंगना रनावत ने माफी उनको भी मांगनी चाहिए, संबित पात्रा को भी माफी मांगनी चाहिए। ये लोग अमर्यादित शब्दों के जरिए राहुल गांधी से सवाल किया। राहुल गांधी विपक्ष के एक ताकतवर नेता हैं। अगर ताकतवर नेता के खिलाफ ऐसे शब्दावली का प्रयोग किया जाएगा तो देश माफ नहीं करेगा और विपक्ष माफ नहीं करेगा। उनको कहीं ना कहीं माफी मांगनी चाहिए और हम लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और देश की जनता की आवाज बनने का काम करेंगे। राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिला के पूरा देश का जवान किसान चल रहा है और इस सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगा।